स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब दोस्तों सीटेट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, आपका सीटेट का एग्जाम डेट आ चुका है, जो कि 8/2/2026 को आपका सीटेट का एग्जाम होगा। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है आपको यह पता होना चाहिए उस तैयारी के लिए आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम सब सिलेबस को ही डिस्कशन करेंगे। आप सिलेबस को समझिए कि आपको सीटेट एग्जाम अगर देना है तो उस एग्जाम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको हम बताते हैं, जो आपका लेवल 4 की बात चल रही थी वो इस बार नहीं होगा। इस बार सिर्फ पेपर 1 पेपर 2 होगा। लेवल 4 इस बार नहीं, इसका आयोजन इस बार नहीं किया जाएगा, ये कंफर्म न्यूज है। अगर आपको हम पहले यह बताते हैं, अगर आपने सीटेट की तैयारी आप किस तरीके से करिए अपनी, देखिए। सबसे पहले आपके सीटेट में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। अब सॉल्व करने का तरीका आपको हम बताते हैं। अभी आपका एग्जाम का समय कितना है दोस्तों? 4 मंथ है। अगर आपका एग्जाम 4 मंथ का, आप 3 ही मंथ समझिए, 3 मंथ है आपका एग्जाम, 3 मंथ है। आप अभी से तैयारी करिए कि हम आप एक रूटीन बनाइए कि हमको शाम को एक सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, एक सेट हमको यूट्यूब पे देखना है। आप जिस भी तरीके से देखना चाहें, आपको यूट्यूब से सॉल्व करना है, आप कंफर्म कर लीजिए कि हमको एक सेट डेली यूट्यूब से ही सॉल्व करना है। बाकी पेपर 2 में जितने भी आपके सिलेबस हैं, हर सब्जेक्ट का अभी सिलेबस हम डिस्कशन करेंगे। उसमें जो जो टॉपिक आपको दिखे कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा सा हमको इस पे रिवीजन करना है, उस टॉपिक से संबंधित आप यूट्यूब पे सर्च करिए कि इस टॉपिक से संबंधित आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसकी थ्योरी क्लासें मिल जाएगी। एक एक टॉपिक को सर्च करके आप पढ़ने का प्रयास करिए। जैसे अब अगर अभी हम सब सीडीपी की बात करें, सीडीपी में जो जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप सर्च करिए, उस टॉपिक से संबंधित जो भी चीज आए उसको आप पढ़िए, उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जब आप एक एक टॉपिक को सॉल्व करेंगे तो आपका उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप को हम बता रहे हैं, आप अभी आपके पास 3 मंथ का समय है, 90 दिन का समय है, तो 90 दिन में आप बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप छोटे छोटे पॉइंट को सर्च करके उससे सॉल्व करने का प्रयास करिए। बाकी हम सब आप सबके लिए इसी तरीके से क्लास भी लाएंगे। आपके जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक से संबंधित आपको डेली क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ में साथ हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका सीटेट में, सीटेट का अब तक जितने भी हमने हर बार आपको सॉल्व कराया है, इस बार भी सॉल्व कराया जाएगा। सीटेट में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है अभी तक, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर डेली सॉल्व कराया जाएगा। और साथ में साथ जो आपके हर टॉपिक से संबंधित, हर सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी टॉपिक है, उन टॉपिक को भी डेली थ्योरी क्लासें आपके कराए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं सीटेट पेपर 2 की डिटेल सिलेबस के बारे में। सीटेट पेपर 2 मुख्य रूप से 4 खंड में विभाजित होता है, लेकिन पेपर 1 आपका 5 खंड में होता है, लेकिन आपका पेपर 2 दोस्तों 4 खंड में होता है। आपको हम ये बताते हैं 4 खंड कौन कौन से हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है दोस्तों, पहला खंड। दूसरा खंड है भाषा, फर्स्ट भाषा। तीसरा है दोस्तों भाषा, सेकंड भाषा। इसके बाद है जो फोर्थ है, इसमें आप अगर आप आर्ट साइड से अपना ग्रेजुएशन आर्ट साइड से किए हैं तो उसमें आपको आर्ट लेना पड़ेगा। अगर साइंस साइड से किए हैं तो आपको गणित विज्ञान लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके 2 पार्ट विभाजित हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका सेम रहता है, 30 क्वेश्चन मैथ से हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपके साइंस से हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन। वैसे सामाजिक अध्ययन से भी आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे और 30 क्वेश्चन इसमें जो 1 मिनट, हाँ, इसमें भी आपका जो आर्ट साइज होते हैं इसमें भी आपके 30-30 क्वेश्चन डिवाइड हो जाते हैं। 60 क्वेश्चन इसमें भी आपके पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपके सेम रहते हैं, लेकिन इसको आप एक ही खंड मानते हैं, यह एक ही खंड के अंतर्गत आता है। मतलब आपको सीटेट पेपर 2 के लिए आपको टोटल 4 खंड पढ़ने पड़ेंगे। इसमें हम बात करते हैं बाल विकास के 30 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 30 नंबर के रहते हैं। और इसमें 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट से आते हैं। गणित प्लस विज्ञान में भी दोस्तों या फिर आर्ट से भी आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित विज्ञान वाले बच्चों के लिए ये 30-30 क्वेश्चन का बनता है कि 60 क्वेश्चन का आता है। आर्ट लेंगे तो आप आर्ट वालों के लिए 60 क्वेश्चन आएगा, साइंस वालों के लिए भी आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 60 नंबर का होगा। इसमें आपका 60 क्वेश्चन में अगर हम सब बात करें तो 20 नंबर आपका पेडागोजी पूछा जाता है और 40 नंबर आपके कंटेंट से पूछे जाते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी दोस्तों आपके टोटल 30 नंबर पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से रहते हैं और 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट्स रहते हैं। संस्कृत में भी दोस्तों देखिए लैंग्वेज फर्स्ट है और सेकंड की बात है, इसको आप जानते रहिए।
आप इसे संस्कृत को भी फर्स्ट लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं, हिंदी को सेकंड लैंग्वेज चॉइस भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है आपको हिंदी को ही फर्स्ट लैंग्वेज चॉइस करना है। लेकिन आप जो चॉइस करें पेपर एग्जाम देते समय आप उसी सीक्वेंस में भरना है कि आपने हिंदी को फर्स्ट चुना है कि सेकंड चुना है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब हम संस्कृत की बात करें, आप संस्कृत, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी कुछ भी ले सकते हैं। जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषा में आप कोई भी भाषा ले सकते हैं। यह भी आपका दोस्तों टोटल 30 नंबर के पूछे जाते हैं। कुल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल इसमें 150 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के रहते हैं, टोटल 150 नंबर के रहते हैं। समय आपको कितना मिलता है, 150 मिनट। टोटल आपको 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है। यहाँ पे हमने समझ लिया सब्जेक्ट है और उससे संबंधित क्वेश्चन, उससे संबंधित नंबर के बारे में। अब हम समझते हैं सिलेबस के बारे में। बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से संबंधित जो टॉपिक आपसे, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह टॉपिक है विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, इनके बारे में जानेंगे। बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू, सीखने के लिए आकलन और सीखी गई बातों के आकलन के बीच में अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन को जानेंगे। सतत और समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। बहुआयामी बुद्धि के बारे में जानेंगे। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जात, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझेंगे। समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा, इस टॉपिक को जानेंगे। भाषा और विचार, यह टॉपिक आपका है। अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखना, सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक, सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शिक्षा, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, जिसमें शिक्षक, माता पिता, साथी, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की सिद्धांत और मुख्य बातें, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना, कमजोर और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करना, प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करना, सीखने की कठिनाइयों, समस्याओं आदि वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता पाने में असफल होते हैं, यह टॉपिक है आपका है। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ। दोस्तों अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे इसी तरीके से सभी 2011 से लेके अब तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सभी सॉल्व कराए जाएंगे। साथ में साथ आपके हर सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासेस भी उपलब्ध कराई जाएंगी। पीडीएफ, इसकी सभी का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब हम समझते हैं भाषा। भाषा से संबंधित आपके 2 गद्यांश दिए रहते हैं। गद्यांश आपका नाट्य और कविता, जिसमें समझ, निष्कर्ष, व्याकरण, भाषा दक्षता से जुड़े प्रश्न होंगे। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक और कथा परक या विवेचनात्मक हो सकते हैं। आपको बताया ना कि आपके पास 2 गद्यांश रहेंगे। एक गद्यांश आपका नाटक, एक कविता रहता है, जिससे आपके टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब शिक्षण और भाषा शिक्षण का सिद्धांत से सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे उपकरण के रूप में इसका कैसे उपयोग करते हैं, भाषा की समझ और प्रवणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियों और समस्याएं, सीखना और अधिग्रहण करना, भाषा कौशल, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण, मौखिक और लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा को सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। अब हम सब समझते हैं गणित एवं विज्ञान से संबंधित जो के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणित एवं विज्ञान शिक्षक
उनके लिए जो टॉपिक आपका गणित को समझते हैं, गणित में आपको अंकों को समझना है, अंकों के साथ खेलना है, पूर्ण अंक है, नकारात्मक और अंक और पूर्णांक के बारे में है, भिन्न से संबंधित टॉपिक है, बीजगणिती है, बीजगणित का परिचय है, समानुपात अनुपात में है दोस्तों, ज्यामिति है, मूलभूत ज्यामिति विचार 2D है, बुनियादी आकारों को समझना 2D और 3D दोस्तों, क्या है 2D एंड 3D है। सममित है, सममित के बारे में आपसे आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। निर्माण सीधे किनारे वाले मापक, कोण मापक प्रकार का प्रयोग करते हुए इसको क्षेत्रमिति से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आंकड़ा प्रबंधन, यह भी आपका क्वेश्चन है। अब हम शिक्षण की बात करें तो इसमें गणितीय तर्क चिंतन की प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। पाठचर्या, गणित का स्थान, इससे संबंधित क्वेश्चन है। गणित की भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। समुदाय गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं। विज्ञान से अगर हम सब बात करें तो इसमें भोजन है, भोजन के स्रोत है, भोजन के अव्यय है, भोजन को स्वच्छ करना है, सामग्री है, दैनिक प्रयोग की सामग्री है, जीव जंतुओं की दुनिया है, सचल वस्तुएं, लोग और विचार हैं, चीजें कैसे कार्य करती है इसके बारे में जाने पढ़ना है आपको। विद्युतीय करंट और सर्किट, चुंबक, प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन। विज्ञान के शिक्षण की बात करें तो इसमें विज्ञान के प्रकृति और संरचना के बारे में आपको पढ़ना है। प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य को पढ़ना है। विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना। दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण को जानना है। प्रक्षेपण, प्रयोग, अन्वेषण, विज्ञान की पद्धति के बारे में आपको जानना है। अभिनवता के बारे में जानना है। पाठचर्या सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक, प्रभावन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण। अब हम सब जो आपके 8 साइज के बच्चे होते हैं उनके लिए आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। कब कहाँ और कैसे इसके बारे में जानना है। प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक और चारवाही, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, राजनीतिक गतिविधियां, संस्कृति और विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, समाज का सृजन, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजाति समाज, 1857-58 का विद्रोह, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत। अब भूगोल से संबंधित अगर हम सब बात करें तो भूगोल से संबंधित जो टॉपिक आपके हैं, एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल, ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अपनी समग्रता में पर्यावरणीय, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु, जल, मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण, संसाधन प्रकार, प्रकृति, मानव, कृषि। इसके बाद जो है दोस्तों विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद समाप्ति, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। अब जो आपके पेडोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको समझते हैं। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेच्य चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्या, स्रोत प्राथमिक और माध्यमिक, प्रोजेक्ट कार्य, मूल्यांकन। दोस्तों आज हम सब जो आपकी सीटेट के सिलेबस के बारे में, पेपर 2 के बारे में चर्चा की है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।